माँ सिफर में शादी क्यों नहीं करते? हकीकत रस्म। लोग कहते हैं माँ सिफर में शादी नहुसत लाती है, मगर क्या नबी ने भी यही फरमाया? ये कहानी आपका ईमान जगा देगी। गांव का रिवाज। ये एक पुरसुकून गांव था, पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में वाक़। सरसब्ज खेत, परिंदों की चहचहाहट और सादा लोग। यहाँ के लोग दीन से मोहब्बत तो करते थे, मगर ज्यादातर बातों पर अमल रिवाज और सुनी सुनाई बातों पर करते थे। इसी गांव के एक घर में शादी की तैयारियां हो रही थीं। दुल्हन का नाम हाजिरा था, एक सादा नेक दिल और पर्दादार लड़की, और दूल्हा फैजान, एक पढ़ा लिखा दीनदार नौजवान जो शहर से तालीम हासिल करके वापस आया था। लेकिन शादी की तारीख जैसे ही मान सिफर में रखी गई, पूरे गांव में एक हंगामा बर्पा हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, सिफर में शादी? ये तो नहुसत का महीना है। माँ सिफर में शादियां हुई तो जिंदगी भर का दुख साथ ले आती है। क्या बुजुर्गों की बातों को रद्द कर दिया जाएगा अब? उन जुमलों की गूंज हर तरफ सुनाई देने लगी। हाजिरा की माँ की परेशानी। हाजिरा की माँ बीबी रशीदा, जो खुद भी रवायत पसंद थीं, बेटी के हक में हर फैसला करने पर तैयार थीं, मगर जब गांव की औरतें दिन रात इस शादी को ओ नहुसत कहने लगे तो उनका दिल भी हिचकिचा गया। एक रात रशीदा ने बेटी से कहा, बेटी, क्या हम शादी को रबीउल अव्वल तक ना डाल दें? लोग बहुत बातें कर रहे हैं, मैं माँ हूं, तेरा सिख चाहती हूं। हाजिरा खामोश हो गई। दिल में दर्द भी था पर जुबान पर खामोशी। आखिरकार उसने जवाब दिया, अम्मा, जो फैसला अबुआ और फैजान भाई ने किया वही बेहतर है। अल्लाह की रजा की खातिर अगर निकाह सिफर में हुआ तो क्या होगा? क्या हमारा रब दिन और महीने का पाबंद है? रशीदा की आंखें नम हो गईं। लेकिन वो जानती थीं कि बेटी सच कह रही है, मगर मुआशरा, वो तो सब कुछ देखता है अपने जाविये से। फैजान का इल्म से जवाब। उधर फैजान के घर वाले तो पूरी तरह मुतमईन थे। फैजान के वालिद हाजी इसहाक साहिब दीन की सच्ची रूह को समझते थे। जब गांव के एक मौलवी साहिब ने आकर कहा, अब सिफर में निकाह करने की जिद ना करें, यह महीना मुसीबतों वाला है, तो हाजी साहिब ने मुस्करा कर कहा, मौलवी साहिब, क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सिफर मनहूस महीना है? मौलवी साहिब चौंक गए, जवाब ना बन सका। फैजान ने अपने वालिद का साथ देते हुए कुरान और सही अहादीस से दलाइल देना शुरू किए। नबी का इरशाद, सही बुखारी, ना कोई बीमारी मुतअद्दी होती है, ना कोई नहुसत, ना सिफर की नहुसत है, ना अलिफालू की नहुसत। सही बुखारी हदीस 5707। फैजान ने मजीद कहा, ये सब जाहिलियत के दौर की बाक़ियात हैं जो हमने बदकिस्मती से अपना ली है। सिफर के महीने में कोई नहुसत नहीं, ये तो अल्लाह के बनाए महीनों में से एक महीना है। एक बुजुर्ग की दानाई। गांव के एक बुजुर्ग बाबा नईम अल-दीन, जो अक्सर चुप रहते थे, इस मामले में बोल पड़े। उन्होंने मस्जिद के बाद महफिल में सब लोगों से कहा, मैंने 50 साल पहले सिफर के महीने में शादी की थी। आज भी मेरी बीवी मेरे साथ है। मेरे 5 बच्चे हैं, सब दीनदार सलीकामंद। क्या ये नहुसत है? अल्लाह की रहमत। लोग खामोश हो गए। बाबा जी ने फरमाया, अगर सिफर में निकाह नहुसत है तो नबी करीम ने अपनी साहिबजादी का निकाह भी इस महीने में क्यों फरमाया? फैजान ने फौरन हवाला दिया, हजरत फातिमा और ज़हरा का निकाह हजरत अली से माह सिफर 2 हिजरी में हुआ था। ये दलील सुनकर सब हैरान रह गए। लोगों के दिल बदलने लगे। जब इल्म, दलील और मोहब्बत से बात की गई तो गांव के कई लोगों ने अपने नजरिए पर नजरसानी की, मगर कुछ जिद्दी लोग अब भी पीछे ना हटे। बात दलील की नहीं, नहुसत महसूस होती है। बुजुर्गों के जमाने से ऐसे होता आया है। फैजान ने जवाब दिया, बुजुर्गों का एहतराम अपनी जगह, मगर कुरान और संत की रोशनी में ही हमारे फैसले होने चाहिए। एक आजमाइश। निकाह की तारीख करीब आती गई और इसी दौरान गांव में एक बच्चा अचानक बीमार होकर फौत हो गया। अब तो सबकी जुबान पर एक ही जुमला था, देखा, कहा था ना सिफर में नहुसत है। लोगों ने इस मौत का सबब फैजान और हाजिरा की शादी को ठहरा दिया। रशीदा बीबी टूट गई। वो फिर अपनी बेटी से कहने लगी,
बेटी क्या वाकई हमसे गलती हो गई? हाजरा ने माँ के हाथ थाम कर कहा। अम्मा, अल्लाह की आजमाइश को नहुसत कहना ईमान की कमजोरी है। जिस दिन, जिस वक्त, जिस लम्हे मौत आनी है वो आएगी, चाहे मुहर्रम हो या सिफर रमजान हो या शव्वाल। कुरान का पैगाम। फैजान ने गांव की मस्जिद में एक छोटी सी नशिस्त रखी जिसमें इसने कुरान की एक आयत पढ़कर सुनाई। सूरा उल तौबा 36। अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। उनमें 4 हुर्मत वाले हैं। किसी महीने में नहुसत का जिक्र नहीं। इसने वजाहत की, अगर कोई महीना मनहूस होता तो अल्लाह ताला कुरान में ज़रूर जिक्र फरमाता, मगर कुरान में कहीं भी सिफर की नहुसत का तज़किरा नहीं। गांव के कुछ पढ़े लिखे नौजवान भी फैजान के साथ हो गए। इल्म, आजमाइश और यकीन की रोशनी में। काह का दिन। बिलाखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था और कुछ लोग मुखालफत में भी लगे थे। मान सिफर की 25 तारीख थी। मस्जिद में निकाह का बंदोबस्त किया गया। निकाह के दिन मौसम बहुत सुहाना था, जैसे फितरत भी अल्लाह की रज़ा से मुस्करा रही हो। मौलाना साहिब ने मुख्तसर मगर ईमान अफरोज खुतबा निकाह पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज 2 मोमिन बच्चों के निकाह की गवाही दे रहे हैं। निकाह आधा ईमान है, अल्लाह का हुक्म है, रसूल अल्लाह की संत है। और आज हम ये निकाह मासिफर में कर रहे हैं ताकि एक बातिल रवायत का खात्मा किया जा सके। निकाह के बाद गांव के कई लोग हैरान हुए। कोई मुसीबत न आई, न आसमान से बिजली गिरी, न जमीन फटी, बल्कि सब कुछ सुकून और खुशी से हो रहा था। नई जिंदगी, नया आगाज। हाजिरा और फैजान की शादी निहायत सादगी और बरकत के साथ मुकम्मल हुई। दूल्हा दुल्हन के दिल में सुकून, चेहरे पर एतमाद और जुबान पर शुक्र था। शादी के बाद पहले जुमे को फैजान ने मस्जिद में बयान दिया, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया वो कभी भी नहुसत नहीं हो सकती। नहुसत हमारे दिल के खौफ, जहालत और मुआशरती दबाव में है, कुरान और संत में नहीं। बुजुर्गों की नजरसानी। बाबा नईम अल-दीन ने निकाह के अगले दिन लोगों को जमा किया और कहा, मैंने 70 साल का वक्त गुजारा और हर दौर में रस्में देखी हैं, मगर आज जो कुछ हुआ वो इल्म, दलील और दीन की फतह थी। हम सबको चाहिए कि हमने जो सुनी सुनाई बातें दीन समझ ली हैं उन पर नजरसानी करें। गांव के एक और बुजुर्ग जो पहले मुखालफत कर रहे थे अब बोले, मैंने भी जिंदगी भर ये माना कि सिफर में नहुसत है, मगर फैजान और हाजिरा की शादी देखकर मेरी आंखें खिल गईं। न सिर्फ बरकत देखी बल्कि गांव में एक नई रोशनी महसूस हुई। दूसरी आजमाइश। शादी के 2 हफ्ते बाद फैजान के वालिद हाजी इसहाक को अचानक दिल का दौरा पड़ा। लोग फिर बदगुमान होने लगे। हमने कहा था ना, सिफर में निकाह, नहुसत। अब तो बाप भी बीमार पड़ गया। लेकिन फैजान हार मानने वालों में से ना था। वो फौरन अस्पताल पहुंचा और अल्लाह की रजा पर राजी रहा। कई दिन की दुआ, इलाज और तवक्कल के बाद हाजी साहिब सेहतयाब हो गए। फैजान ने गांव आकर कहा, अगर बीमारी नहुसत है तो क्या रमजान में बीमारियां नहीं आती? क्या आशूरा के दिन इमाम हिसी की शहादत नहुसत थी? नहीं। अल्लाह के फैसले को नहुसत कहना अल्लाह की हिकमत पर सवाल है। इल्म का नूर। हाजिरा और फैजान ने अब एक नया मिशन शुरू किया। वो हफ्तावार कुरानी नशिस्तें करने लगे जिनमें गांव के मर्द और ख्वातीन शिरकत करते, मौज़ूआत में शामिल होते। महीनों की हकीकत बदशगुनी किया है। दीन में रस्म व रिवाज की जगह नबी की तालीमात। लोग आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। गांव की औरतों ने एतराफ़ किया, हमने अपनी बच्चियों की शादियां महज सिफर की वजह से ताख़ीर का शिकार की। अब समझ आई कि हमने कितना नुकसान किया। नबी की संत का एहया। एक दिन हाजिरा ने महफिल में कहा, क्या आप जानते हैं, हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह सिफर में हुआ था। अगर नबी अपनी बेटी का निकाह इस महीने में कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? इस बात ने सबको खामोश कर दिया। मौलाना साहिब ने कहा, आज हम दीन के नाम पर जिसे बदशगुनी समझते हैं वो दर हकीकत जाहिलियत है। नबी ने हर किस्म की नहुसत को बातिल करार दिया। रस्म का टूटना। अब गांव में पहला कदम उठाया गया।
एक और जूड़े ने अपनी शादी माह सिफर के आखिर में रखी। फैजान और हाजिरा को बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया गया। अब जो लोग पहले उन पर तंज करते थे वही उनके हाथ चूम रहे थे। एक खातून बोली, हमने अपनी बेटी की शादी 3 साल से इसलिए नहीं की कि सिफर में तारीखें आती थीं। आज पछता रहे हैं। रब पर तवक्कल। हाजिरा ने एक नशिस्त में कहा, अगर हम अल्लाह से खैर की दुआ करते हैं तो फिर दिन तारीखा महीने से क्यों डरते हैं? हम तो बंदे हैं, फैसला करने वाला तो सिर्फ रब है। कुरान से आयत पढ़ी। सूरा उल शुरा 30। जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने अमल की वजह से होती है। फिर कहा, सिफर मनहूस नहीं, हमारे गुनाह नहुसत लाते हैं। नया रिवाज। अब गांव में एक नया रिवाज बन चुका था, इल्म, शऊर और संत का। माह सिफर में अब सिर्फ निकाह नहीं होते बल्कि खुसूसी महफिलें भी मुनक्किद होती हैं जिसमें नहुसत के तसव्वुरात का रद्द किया जाता है। मस्जिद के दरवाजे पर बोर्ड लगा था, सिफर का महीना भी रहमत है, नहुसत सिर्फ जहालत में है। कहानी का निचोड़। एक रोज एक नौजवान लड़के ने फैजान से पूछा, भाईजान, आपने सबके खिलाफ जाकर ये शादी क्यों की? फैजान ने मुस्करा कर जवाब दिया, मैंने किसी के खिलाफ नहीं किया, मैंने सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के साथ दिया। अगर सब मुखालिफ हों और संत साथ हो तो कामयाबी यकीनी है। आखिर में सबक। माह सिफर की नहुसत का तसव्वुर सरासर गलत और गैर इस्लामी है। नबी ने साफ अल्फाज में फरमाया, कोई बीमारी खुद से नहीं लगती, ना कोई बदशगुनी होती है, ना सिफर में कोई नहुसत है। सही बुखारी। अल्लाह ने महीनों को बरकत वाला बनाया है, हमने खुद उन्हें नहुसत डाल ली। बदशगुनी शिर्क की एक शक्ल है। मुसलमान का ईमान होता है रब पर तवक्कल, ऊना के तारीख, महीने, आ दिन पर।